और रांची से खबर जहां पर छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। रांची पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और 17 दिन से छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े थे। इसके बाद उन्होंने अब जब सीएम आवास घेराव का प्लान किया और इस दौरान जो आखिरी बैरिकेडिंग थी वहां तक पहुंचने की कोशिश की। पता नहीं क्या फोड़ा, मेरा पैर अभी तक लहर रहा है। मैं 3 से 4 बॉटल पानी डाल चुका हूं लेकिन फिर भी ये लहर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक्सपायर्ड है, 2022 में एक्सपायर्ड थी। 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये इतनी बिक चुकी है, इतनी करप्ट है। एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है, ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। सब सामने दिखाई, भ्रष्टाचार का सरकार है ये। बेच दिया है। पीछे करो ना यार। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार की तानाशाही। तो तस्वीरें आप देखिए, टीयर गैस जो छोड़े गए हैं उसमें छात्र बता रहे हैं कि उनमें उनको काफी जलन हो रही, दर्द हो रहा है और उसमें भी धांधली की बात वो कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से छात्रों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया गया, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद टीयर गैस के गोले छोड़े गए और इसके बाद भी छात्र जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। देवेंद्र महतो का कहना है कि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर छात्रों को टीयर गैस और आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का तोहफा दिया जा रहा है। और अब साफ साफ कहा गया उनकी तरफ से कि ये आंदोलन अब खत्म नहीं होगा। अब हमारी मांग है कि अब हम किसी भी डेलीगेशन के साथ बात नहीं करेंगे, अब सीधे हम मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे, वही हमारी बात सुनेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज आंदोलन हुआ, आंदोलन पहले शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जब छात्र बैरिकेडिंग तक पहुंच गए इसके बाद पुलिस की तरफ से बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन अब आंदोलनकारी छात्र और अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने साफ साफ कर दिया, वो पहले अस्पताल भर्ती थे, पहुंचते हैं और फिर उन्होंने साफ कर दिया कि अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार आज खुद मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर जिस तरीके से छात्रों को आंसू गैस के गोले का तोहफा मिला है, इससे छात्र जो है और भड़क गए। उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले में किसी भी डेलीगेशन के साथ बातचीत नहीं होगी, अब सीधे मुख्यमंत्री ही हमारी बात सुनेंगे, अब मुख्यमंत्री से ही हम बात करेंगे। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये छात्र और उनको रोकने की कोशिश की गई। हालांकि वाटर कैनन पर जो छात्र थे वो डांस करते हुए नजर आए। इसके पहले आपने बिहार में नीट वाले आंदोलन में भी देखा होगा कि इसी तरीके से वाटर कैनन पर छात्र डांस करने लगे थे। अब यहाँ पर भी एक तरफ पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया छात्रों को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे छात्र भी रेन डांस करने लगे, उस पर डांस करने लगे। लेकिन उनका जो विरोध है, उन्होंने कहा कि हमारा विरोध अब ये खत्म होने वाला नहीं है, अब आंदोलन रुकने वाला नहीं है। 17 दिन हो गए आंदोलन के, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। इसको लेकर अब उनका कहना है कि आंदोलन और अब आगे जारी रहेगा। आज 17वें दिन अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और अपनी मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे और इस दौरान पहले से ही वहां पर कटीले तार की बैरिकेडिंग कर दी गई थी। और जैसे छात्र वहां करीब पहुंचते हैं तो आप देखिए पहले वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया और फिर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसमें कई छात्र ऐसे हैं जिनके घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। और इन सब के बीच लगभग अनशन पर बैठे, 15 दिन से अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो भी वहां पर पहुंचे थे। एम्बुलेंस के जरिए वो पहुंचे, छात्रों का हौसला अफजाई किया और कहा कि अब जिस तरीके से सरकार का ये रवैया है उसके बाद छात्रों का जो संकल्प है वो और दृढ़ हो गया, वो अब पीछे मुड़ने वाले नहीं है और वो साफ साफ अब अपनी मांग पूरी किए बिना यहाँ से हटने वाले नहीं है। साथ साथ यहाँ से एक और ऐलान महतो ने किया कि अब हमारी बातचीत होगी तो सिर्फ मुख्यमंत्री से होगी, अब किसी डेलीगेशन स्तर की बातचीत नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए ये 3 तस्वीरें आपको बता रही होंगी किस तरीके से वहाँ पे छात्र आंदोलन, उस पर पहले ऊपर आंसू गैस गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर लगातार, पहले तो उनकी जो बेसिक मांग है कि इस परीक्षा को रद्द कराया जाए, लेकिन उसको लेकर भी अभी तक कोई सहमति नहीं बन पा रही है। इसके पहले भी एक दो राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी छात्रों को लगता है कि उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको सरकार मांग नहीं रही है। और देखिए किस तरीके से पानी, वाटर कैन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें भी लड़के जो है कह रहे हैं कि अब हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है।